तो ट्रेडिंग करना सभी का शौक है, ट्रेडिंग करके सभी पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में इतने रिस्क होते, इतने जोखिम होते हैं कि अक्सर लोग नुकसान खाते हैं। ट्रेडिंग को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, कई दिक्कतें होती हैं। कभी कभार होता है कि हम प्रॉपर वे में स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस स्टॉक में हम एंट्री मार लेते हैं जिस स्टॉक में हमें एंट्री नहीं मारना चाहिए, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, तो हमें नुकसान होने लगता है। प्रायः देखने में आता है मित्रों कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आता है उसमें 90-95% से अधिक लोग नुकसान उठाते हैं और मार्केट को भला बुरा करके छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के लिए कैसे हम ट्रेडिंग करें कि अच्छे स्टॉक हो और नुकसान की आशंका कम हो। तो हाय, मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 12-15 सालों से हूं। तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से स्टॉक में एंट्री मारना चाहिए, किस तरह के स्टॉक में दूर रहना चाहिए, किस तरह के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और किस तरह के स्टॉक में एंट्री मारना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मैं आज कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा जो क्राइटेरिया आपको ट्रेडिंग के लिए तैयार करेगा। यदि इस क्राइटेरिया को आप अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं तो निसंदेह जो आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें नुकसान की आशंका बहुत ही कम होगी। और यदि आप 10 में से 10 स्टॉक चुनते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यकीन मानिए उसमें से 6 से 7 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको प्रॉफिट देंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कुछ क्राइटेरिया की, जिस क्राइटेरिया के आधार पर हमें स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं उस क्राइटेरिया को फॉलो करता हूं और आप भी फॉलो करिए। मैं उसको टेस्ट कर चुका हूं, मैं ट्रेडिंग से पैसा बना लेता हूं, कुछ ठीक ठाक पैसा बना लेता हूं, जो हमें जरूरत होती है उसके मुताबिक मैं संतुष्ट हूं। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हम स्टॉक सिलेक्ट करें, हमें ध्यान होना चाहिए कि वो स्टॉक निफ्टी 500 का स्टॉक होना चाहिए। यदि वो स्टॉक निफ्टी 500 का स्टॉक नहीं है तो हमें उसको बाहर करना चाहिए। उसका कारण ये है कि निफ्टी 500 के स्टॉक सामान्यतः फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और अपने बिजनेस में स्थापित कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त निफ्टी 500 में 500 कंपनी, 500 कंपनियां, तो इन 500 कंपनियों में कुछ कंपनियां घटती है, कुछ कंपनियां बढ़ती है, तमाम तरह के इसमें प्रोसेस होता है। कुछ स्टॉक हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं, कुछ स्टॉक नीचे भी जाते हैं। तो उसमें आपको एक पर्याप्त रेंज मिलता है नंबर ऑफ स्टॉक की। यदि आप निफ्टी में जाएंगे तो मात्र 50 स्टॉक होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएंगे तो उसमें भी 50 होते हैं, तो 100 हो जाते हैं, या निफ्टी 200 जाएंगे तो 200 स्टॉक होते हैं। कुल मिलाकर के मेरा निफ्टी 500 से आशय यह है कि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के स्टॉक मिलते हैं और वो भी तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करें, जिस स्टॉक को हम उठाते हैं उस स्टॉक का रिटर्न पिछले 1 सालों का कम से कम 50% का रिटर्न होना चाहिए। 50% इन 1 ईयर रिटर्न, 50% इन 1 ईयर रिटर्न। क्योंकि 50% इन 1 ईयर रिटर्न यदि आप देखेंगे तो देखा जाता है कि ऐसे स्टॉक जो होते हैं अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं। आप यदि इन स्टॉक का चार्ट उठा करके देखेंगे तो ये चार्ट लगातार अपर हाई, हायर हाई बनाते हुए जाते हैं, लोअर हाई, सॉरी, मतलब हायर हाई लोअर हाई बनाते हैं। यानी जो अगली ऊंचाई होती है पिछली ऊंचाई से अधिक होती है, जो उसके नीचे वाला लेवल होता है वो जो पीछे वाला जो नीचे होता है उससे ऊपर होता है। यानी कि जो चढ़ती हुई सीढ़ियां होती है उसके मुताबिक होता है। तो हमें 1 ईयर का रिटर्न 50% होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम और सतर्क होकर के जोखिम रहित ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम ये देख लें कि उस स्टॉक का रिटर्न पीछे का कितना रिटर्न है, यानी 1 साल के बाद, जैसे 4 साल 5 साल का रिटर्न कैसा। यदि 5 साल का भी रिटर्न 100% से ऊपर है, ये मान के चलिए कि आप और भी अच्छे स्टॉक, एक तो 50% पर हम अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर ही लेते हैं, 100% हो जाता है 5 ईयर में, तो और भी हम सुरक्षित हो जाते हैं कि ये उसमें भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम शेयर को चुन लेते हैं। तीसरा, हमें ये देखना है अब उस स्टॉक में कि वो जो स्टॉक है अब मूविंग एवरेज पे आता है। ज्यादातर ये देखने में आता है कि जो भी स्टॉक होता है अपनी मूविंग एवरेज को सम्मान देता है, मूविंग एवरेज के बीच में घूमता रहता है। तो उस स्टॉक को 50, 100 और 200, इन 200 जो एसएमए है, इन तीनों एसएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज,
इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए इस स्टॉक, तब हम मानेंगे कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में, क्योंकि हमारा जो बाइंग लेवल होगा मूविंग एवरेज के आधार पर तय होगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो भी मूविंग एवरेज के आधार पर तय होगा। चौथा, वो जो स्टॉक हो आप देखिए उसका 52 हाई कब बना है। मेरा अपना मानना है कि वो स्टॉक जिसका 52 हाई हाल ही में 3-4 महीने के अंदर बना हुआ है, वो स्टॉक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित होते हैं और अच्छे होते हैं। यदि हम जब तक वो स्टॉक नया 52 हाई पिछले साल बनाया है, या यूं कहें कि 12 महीना पहले बनाया है, तो वो मजा नहीं देता है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें वो भी देखना चाहिए। पांचवें नंबर पर हमें ये भी चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल दो तीन चीजें देख लें। पहले चीज तो ये देख लें कि उसका पिछले कुछ सालों से जो सेल्स है, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 5 सालों का आंकड़ा उठाते हैं। उसकी प्रॉफिट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इसके बाद उसका ROC ROE ये देख लेते हैं कि कम से कम दोनों जो है 15% के ऊपर हो। इसके अतिरिक्त उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.50 से नीचे हो, तो वो भी बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। डिविडेंड भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, वो भी डिविडेंड 0.50 से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो 4-5 चीज हम चेक कर लेते हैं, ROC ROE, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद सेल्स, प्रॉफिट और एक प्रमोटर होल्डिंग को बीच में मिला देते हैं। तो छह चीजों को हम मिला देते हैं, तो 6 चीजें जो है मिल करके एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक फिल्टर करने में हमको फायदा करता है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से अधिक होना चाहिए। यदि 50% से कम है तो हम उसको ध्यान देंगे कि उसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII और DII की होल्डिंग कितनी है। वो यदि उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई है, ज्यादा है, ये सतर्क मतलब सहमत हो जाए या हम स्वीकार कर ले कि वो स्टॉक अच्छे कैटेगरी का स्टॉक है। छठे नंबर पर हमने 5 क्राइटेरिया से हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया कि ये स्टॉक हमारे ट्रेडिंग के लिए सबसे सुरक्षित है। लेकिन अब हम बात करेंगे उस स्टॉक को खरीदे कब। खरीदने का सीधा तरीका है जब वो स्टॉक हमें 2-3 क्राइटेरिया है, यानी हमें मूविंग एवरेज के आधार पर तय करना है। हमें क्या करना है कि कम दिन के मूविंग एवरेज पर बाइंग लेवल रखना है, और ज्यादा मूविंग एवरेज वाले लेवल को हमें स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो क्राइटेरिया होता है 20 दिन के मूविंग एवरेज पर मैं खरीदारी करना पसंद करता हूँ। जब वो स्टॉक 20-20 दिन के मूविंग एवरेज के पास हो तो खरीदने का विचार बनता है, और उसका स्टॉप लॉस या तो 50 दिन का रखें या 100 दिन का रखें। तो मेरा अपना मानना है कि 100 दिन का जो स्टॉप लॉस होता है सबसे अच्छा होता है, या 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास खरीदें और 100 दिन की मूविंग एवरेज को हम स्टॉप लॉस रखें। तो ये आपको एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षित बिट हो जाता है। तो 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास हम खरीदते हैं, और वहां से प्राय देखने में आता है कि सभी स्टॉक जो होते हैं 20 दिन की मूविंग एवरेज के बाद ये ऊपर की तरफ जाते हैं। आप इसको चेक करिएगा, उसको देखिएगा, आप चार्ट खोल के देखिएगा, यदि ऐसे स्टॉक आपकी नजर में तो जरूर इसके बारे में हमको भी बताइएगा। इसके बाद 7वां नंबर पर हम बात करते हैं कि अब तो हमने स्टॉक 20 दिन मूविंग एवरेज खरीदने का निर्णय ले लिया, लेकिन अब इस स्टॉक को स्टॉप लॉस कितना रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस एक तरह से देखा जाए तो हमारा प्रीमियम होता है, हमें बड़े नुकसान से बचाता है जो थोड़ा सा प्रीमियम खा करके। और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, तो जिस लेवल पर हम खरीदारी करते हैं, जिस मूविंग एवरेज के पास, उसके नीचे जो बड़ा मूविंग एवरेज वाला लेवल होता है उसको हम पहला रखेंगे स्टॉप लॉस। यानी यदि 20 दिन के मूविंग एवरेज पर हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमारा 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि 50 दिन का नहीं, थोड़ा सा लंबा नजरिया है, 100 दिन के मूविंग एवरेज को मानना चाहिए। उसके नीचे 200 दिन के मूविंग एवरेज को हमें स्टॉप लॉस के तौर पर मानना चाहिए। और यदि स्टॉक कोई भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज तोड़ दिया तो समझ लीजिए कि वो स्टॉक अब कमजोर। जब भी स्टॉक अपने कम दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ करके ज्यादा दिन के मूविंग एवरेज की ओर जाता है, वैसे वैसे मान के चलिए स्टॉक कमजोर होता जाता है। 20 को तोड़ दिया तो 50 के पास जा रहा है तो कमजोर हो रहा है। यदि 50 को भी तोड़ दिया 100 के पास जा रहा है तो भी कमजोर हो गया। यदि 100 के पास तोड़ दिया 200 की तरफ जा रहा है तो और भी कमजोर हो रहा है।
प्रायः देखने में आता है कि इन्हीं मूविंग एवरेज के बीच में स्टॉक जो होता है घूमता है, और स्टॉक जब रिवर्स करता है तो बता करके रिवर्स नहीं करता है कि वो बढ़ने वाला है या कम बढ़ने वाला है। यदि हम उस लेवल पर खरीदारी करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अच्छे रिटर्न प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम स्टॉक को बेचे कब, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है ट्रेडिंग में। हम स्टॉक को बेचे कब, क्योंकि हम स्टॉक को खरीदते हैं, स्टॉक बढ़ता है, और यदि हम सही समय पर नहीं बेच पाते हैं तो फिर वो स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे चला आता है और एक समय वो नुकसान की स्थिति में आ जाता है। तो बेचने का जो सबसे अच्छा तरीका है, यदि हमने कोई लक्ष्य बना रखा है तो लक्ष्य पे जैसे 10-15% के रिटर्न लेकर हम आते हैं तो वो कर ले, नंबर एक। दूसरा, यदि वो मूविंग एवरेज जैसे जैसे 20 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करके 10 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं और फिर वो नीचे आने लगे और फिर 10 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दे, तब हमें बेच देना चाहिए। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है बेचने का, कि हम उसे स्टॉप, जैसे जैसे वो स्टॉप ऊपर जाता है हम अपने स्टॉप लॉस को और आगे ट्रेल करते जाए, बढ़ाते जाए। जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके नीचे एक बेस बना ले, और यदि आप चार्ट देखेंगे, कैंडल स्टिक वगैरह देखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी। या अपना एक मानसिक तौर पे हम मान लें कि हम इतना परसेंट नीचे तक झेल सकते हैं या सह सकते हैं नुकसान, तो वहां पर हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस कट जाए वहां पर निकल जाइए, या फिर टाइम वाइज लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टॉक कोई खरीदता हूँ तो मेरा 2 महीने 3 महीने का लक्ष्य होता है। तो वो स्टॉक 2 से 3 महीने के दौरान जो भी रिटर्न दे, चाहे वो निगेटिव रिटर्न हो चाहे पॉजिटिव रिटर्न हो, ट्रेडिंग वाले स्टॉक से हमको निकल जाए। मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टॉप लॉस भी टाइम वाइज ही ज्यादातर रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक 2 महीने या 1.5 महीने तक, एक कुल मिलाकर मेरा 1 से लेकर के 3 महीने तक का लक्ष्य होता है। तो इन ट्रेडिंग वाले स्टॉक को मैं 1 से 3 महीने के दौरान निकल जाता हूँ या होल्ड करता हूँ, जैसे भी होता है। यदि वो स्टॉक बढ़ता रहता है तो उसको होल्ड करता हूँ, और यदि खराब स्थिति में होता है तो मैं उसको निकल जाता हूँ। तो बेचने का भी वो हो गया। और नवा नंबर है सबसे अच्छा, जो कि इस लक्ष्य को हम जितना अधिक फॉलो करेंगे, लक्ष्य सॉरी इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस मैंने 1 से लेकर के 9-8 तक बताए हैं, इस 1 से लेकर 8 तक हम जितना अधिक फॉलो करेंगे, जितने अधिक अनुशासन के साथ फॉलो करेंगे, यकीन मानिए हमारे स्टॉक मार्केट में सफलता की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। एक चीज हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास किसी भी स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए सबसे पहला जो शर्त होता है वो होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी का होना। यदि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी नहीं है तो हम कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। और जो भी हम ट्रेडिंग आइडियोलॉजी डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, उस ट्रेडिंग आइडियोलॉजी पर टिकना सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना हम इसमें टिकेंगे उतना अधिक हमें सफलता की उम्मीद होगी। TIK कितना इसमें टिकेंगे, टिकेंगे इसमें तो करोड़पति बनेंगे। तो धैर्य रखिए, धैर्य और अनुशासन के साथ जो भी हम ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाते हैं उस पर हमको आपको टिकना है। और ये तो पूरा इतना रहा। यदि आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो कोई चार्ट वगैरह देख सकते हैं। एक हम इसको जरा टेस्टिंग करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि उसमें साइट पे चले जाते हैं investing.com पे, किसी भी स्टॉक का चार्ट हम खोल लेते हैं। जैसे हमने टाटा ग्लोबल बेवरेज का हमने चार्ट खोल रखा है, और इस चार्ट का कम से कम 1 साल का हम चार्ट खोलते हैं। अब 1 साल के चार्ट खोलने के आधार पर अब आप देखिए, सबसे ऊपर जो है ये 10 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है। इसमें थोड़ा सा कल देखिए ये अलग दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा कलर ठीक से कर लेंगे तो सेटिंग कर लेंगे। सबसे ऊपर 10 दिन का है, नीचे वाले को कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हम इसको कलर रेड कर देंगे। कलर हमने इसको रेड कर दिया। अब आप देखिए इसको, ये देखिए यहाँ पर 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास जहां जहां यदि आप और लंबा देखें तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे चार्ट को, आप हमेशा पाएंगे जो स्टॉक होता है इन्हीं चीजों के बीच में घूमता रहता है। ये 7 दिन का चार्ट है, ये 1 महीने का चार्ट देखिए, देखिए 1 महीने का चार्ट,
अब यहाँ पर देखिए नीचे और 20 दिन की मूवी, जो 20 दिन की मूवी है, हमें 20 दिन की मूवी एवरेज के पास खरीदना है। अब देखिए जैसे ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर जाता है। अब देखिए जैसे 10 दिन की मूवी एवरेज के पास नीचे काटा, हमें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और फिर इंतजार करना चाहिए जब वो 20 दिन की मूवी एवरेज के पास आए, तब हमें इंतजार करना चाहिए कि कब वो नीचे जा रहा है, 20 दिन के आसपास जा रहा है। तो जैसे-जैसे हम चलते जाएँगे, उसमें उसी मुताबिक हमारा बढ़ता जाएगा। चार्ट हमेशा डे चार्ट खोला करिए। डे चार्ट खोलेंगे तो देखिए इसमें सभी तरह से दिख रहा है। देखिए ये 10 दिन का मूवी और ये 1 डे, 1 मंथ, कई तरह के जो चार्ट खोलते हैं हम खोल सकते हैं। नॉर्मल तौर पे डे चार्ट खोला करिए, 1 डे वाला, और 1 डे चार्ट को उस पर मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दीजिए। और नॉर्मल ये तो लाइन चार्ट है, चाहे तो आप कैंडलस्टिक चार्ट खोल लीजिए। अभी देखिए कैंडलस्टिक चार्ट खोलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से आ जाता है। और चार्ट खोला करिए हमेशा लगभग साल भर से लेकर के 6 महीने तक का खोला, साल भर, ये साल भर का हमने चार्ट खोल दिया। और इसमें ये 10 दिन का मूवी एवरेज है, ये 20 दिन का मूवी एवरेज है। नीचे अभी दिख नहीं रहा, इसको बड़ा करेंगे तो दिखेगा। तो नीचे वो वाला मूवी एवरेज आएगा, 100 दिन, 50 दिन का, 100 दिन का, हम उसको स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमें हमेशा 20 दिन का दिखेगा, 20 दिन यहाँ है, फिर यहाँ टच किया, जैसे टच किया हमको खरीदना है। और फिर जब ऊपर जा रहा है, चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, और हमें 10 दिन की मूवी एवरेज के जैसे नीचे चलते जाए, या तो हम वहां बेच दें, या जो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो वहां बेच दें। ये तो टाटा ग्लोबल बेवरेज का है। इसी तरह से किसी भी स्टॉक पर हम कोफोर्ज को ले लें, कोफोर्ज हमने ले लिया तो स्टॉक एनसीएल, कोफोर्ज, देखिए कोफोर्ज हमने, अब कोफोर्ज को लीजिए। देखिए यहाँ पर इसके स्टॉक के आसपास देखिए 20 दिन का मूवी नीचे है, यहाँ पे इसने मूव दिया है। अब ये लगातार ऊपर चलता जा रहा है। देखिए जैसे 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 ऊपर जा रहा है, एक दिन 10 दिन की मूवी एवरेज के नीचे आया है, लेकिन फिर देखिए ऊपर चला गया लगातार। हमें हमेशा उस किसी भी स्टॉक को 20 दिन की मूवी एवरेज, या यूं कहें कि कम दिन की मूवी एवरेज के पास खरीदना है, और ज्यादा दिन की मूवी एवरेज को हमें स्टॉप लॉस करके रखना है। कोफोर्ज हो गया। इसी तरह से आप बोरोसिल को देखिए, बोरोसिल, बोरोसिल मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, बोरोसिल को देखिए। अब बोरोसिल को भी आप देखिए तो यहाँ देखिए, ये देखिए 10 दिन, 20 दिन, ये ऊपर वाला 10 दिन का है नीला वाला, और लाल वाला जो 20 दिन का है। अब ये देखिए 10 दिन की मूवी एवरेज को इसने नीचे काटा, देखिए शेयर नीचे चलता जा रहा है, देखिए चलता है। फिर देखिए यहाँ 20 दिन की मूवी एवरेज को फिर देखिए स्टॉक के यहाँ से काटना शुरू किया, फिर हमने इसको खरीदा, फिर ऊपर गया, ऊपर चलता गया, चलता गया, चलता गया। फिर देखिए 10 दिन की मूवी एवरेज फिर नीचे काटा, नीचे काटा। फिर अभी देखिए अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और ये 50 दिन की मूवी एवरेज के पास बिल्कुल आ रहा है। तो अब हम क्या करें? यदि 50 दिन की मूवी एवरेज के पास हम स्टॉक को खरीदते हैं, या तो हम स्टॉप लॉस रखें या खरीदें। खरीदेंगे तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो 100 दिन का मूवी एवरेज होगा। या तो यहाँ से इसको ऊपर करना जाना चाहिए, यदि नीचे काट दे फिर हमको छोड़ देना चाहिए। तो हम यदि मूविंग एवरेज का तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग के लिए। उम्मीद है मित्रों आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। यदि कुछ समझ में आया हो, कुछ सीख मिली हो, तो जरूर शेयर करिए, जरूर बताइए, कमेंट करिए, टिप्पणी करिए। और यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो उससे पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद।